हाय, आज हम करेंगे क्यूब एंड डाइस। ठीक है, ये एचपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में है, वो करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं क्यूब्स का ऑपोजिट साइड्स, क्यूब होता क्या है, डाइस क्या होता है, वो देखेंगे। और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, सो ये पार्ट 1 है। ठीक है, सो डाइस, डाइस क्या होती है। ठीक है, डाइस, डाइस जैसे पासा नहीं, वो पासा नहीं खेलते हैं हम, उसमें 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, साइड 5, इस साइड 2, ऐसे ऐसे साइड्स में होता है। ठीक है, होता ना। तो अगर एक होती है स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज मतलब जो नॉर्मली यूज होती है, जो हम खेलते जो है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें ऑपोजिट साइड्स का ना सम जो होता है, वो ऑपोजिट मतलब ये वाली ऊपर और नीचे वाली। ठीक है, डब्बा देखा, डब्बा, तो डब्बे को रखते हैं तो डब्बे की ऊपर वाली साइड दिखती है, नीचे वाली साइड नहीं दिखती है। तो वो ऊपर और नीचे वाली साइड का सम जो होता है ना, वो होता है कितना, 7। ठीक है, जैसे कि 1, 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, 6। ठीक है, 5 के ऑपोजिट 2। ठीक है, और 3 के ऑपोजिट 4। अगर डाइस ऐसी है, स्टैंडर्ड जो हम खेलते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसी सी डाइस है। ठीक है, तो वो है स्टैंडर्ड डाइस। इसको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर होते हैं एक नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस मतलब इसी डाइस को लेना ना, इसके सारे स्टिकर लगा हुआ उनको उछेड़ के कुछ कहीं और डाल देना, मतलब ये वाले नहीं होगी। ठीक है, वो नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस में ABC भी लिखा हो सकता है उसके साइड्स में, PQRS, रेड ब्लैक कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टैंडर्ड ऐसी नहीं होगी, बाकी जैसी मर्जी हो कुछ भी लिखा हो उस पर। ठीक है, इसके अपोजिट है ना, इसके अपोजिट है, इसके अगर ये है तो स्टैंडर्डाइज है, अगर नहीं है तो वो नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज ओके, स्टैंडर्डाइज का सम ही होता है और नॉर्मलाइज है। अब देखते हैं नॉर्मलाइज में फाइंड कैसे करते हैं। इसमें पूछा क्या जाता है, एक तो ऑपोजिट्स पूछ लेंगे कि ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट टू 5। ठीक है, कोई नंबर दे दिया होगा या ABC दी होगी, उसके ऑपोजिट क्या है वो क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे इसको फोल्ड करके क्या आएगा, कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, ये सब देखेंगे कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्डाइज होती है जिसके ऑपोजिट साइड का सम होता है 7 बस, और जहाँ पे नहीं है 7 वो है नॉर्मलाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो हम खेलते हैं, नॉर्मलाइज स्टिकर लगाना, उसको छेड़ छाड़ के आगे पीछे कर देना तो वो नॉर्मलाइज बन जाती है, मतलब जैसे मर्जी लिखे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हमें डाइस दी होंगी। ठीक है, ऐसे डाइस दी होगी और उसमें नंबर लिखा होगा। ठीक है, या तो उस पर पहले चेक करना है, या तो एक नंबर कॉमन मिलेगा आपको, या तो 2 मिलेंगे, या तो एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही केसेस है इसमें। ठीक है, करना कैसे। ठीक है, ऑब्जर्व द नंबर ऑन द डाइस, डाइस पे नंबर है, विच नंबर इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग द नंबर 5। 5 नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, इस वाले के नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी डाइस को देखना। ठीक है, इस डाइस में क्या है, कितने कॉमन दिख रहे हैं, एक कॉमन दिख रहा है ना, ये कॉमन है। यहाँ से चलना है, क्लॉक वाइज चलना। ठीक है, क्लॉक वाइज ऐसे चलते हैं, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। ठीक है, तो यहाँ से चलो 1 से 6, यहाँ पे लिख देना 1, फिर चले 6, फिर यहाँ से यहाँ चले 5। ठीक है, अगर एक कॉमन होगा, ठीक है, एक एक ही कॉमन है ना इसमें, मतलब एक एक ही चीज़ कॉमन होगी। ठीक है, ये कॉमन है ना, तो इसमें कैसे निकालते हैं वो फाइंड कर रहे हैं। क्लॉक वाइज चलना। ठीक है, अगर एक कॉमन होगा तो क्लॉक वाइज लिख लेने सारे नंबर। दूसरे में यहाँ से क्लॉक वाइज चलो 1, क्लॉक वाइज, यहाँ क्लॉक वाइज ऐसे घूमता ना, ऐसे करके, जैसे क्लॉक घड़ी की डायरेक्शन होती है 1 3, फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऑपोजिट कौन से, 1 से ऑपोजिट तो 1 नहीं होगा, इसके ऑपोजिट जो बच गया वो होगा। ठीक है, ये ऑपोजिट है, 6 और 3 ये ऑपोजिट है, 5 और 2 ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब 5 और 2 ऑपोजिट है। ठीक है, 5 के ऑपोजिट में क्या है 2, यहाँ पे ये वाला साइड जो होगी ना, जो हमें दिखनी चाहिए, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, अगर एक कॉमन होगा तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देखो, 6 का ऑपोजिट है 3, सॉरी 6 का ऑपोजिट में है 3, 5 के ऑपोजिट में है 2,
और 1 के ऑपोजिट में जो बच गया, ठीक है, वो वाला 1 के ऑपोजिट में है। तो इसमें पूछा क्या, ठीक है, कंटेनिंग नंबर 5 ऑपोजिट, 5 के ऑपोजिट कौन सा है, 2, ठीक है, ऐसे निकालना है। नंबर 1, अगर एक कॉमन होगा क्लॉकवाइज लेना है, फिर लिख लेने हैं और जो आ जाएंगे ऐसे करके, तो ठीक है, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द नंबर ऑन द डाइस विच ऑफ नंबर इज प्लेस्ड ऑपोजिट फेस कॉन्टेनिंग नंबर 5, ठीक है। अब इन दोनों डाइस में देखो, इन दोनों डाइस में भी एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 2, ठीक है। अगर एक कॉमन होगा तो कैसे करना है, क्लॉकवाइज चलना है, देखा था पीछे क्वेश्चन में, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। 2 लिख लिया, 2 के बाद क्या लिखना, 3, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे 2 3 लिख लिया। 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या होगा, 1, ठीक है। यहाँ पे चलना, 2 के बाद क्या होगा, 4, 2 लिख लिया। 2 के बाद जाना है कहाँ, क्लॉकवाइज 4, 4 के बाद 5। अब कौन कौन से ऑपोजिट मिल गया हमें मिल गया ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। 3 के ऑपोजिट क्या है, 3 के ऑपोजिट वाले इस कोने पे क्या है, 4, और 1 के ऑपोजिट वाले कोने में क्या है, 5, ठीक है। 1 के ऑपोजिट क्या है, 5। इसमें पूछा क्या है, ऑपोजिट टू द 5, 5 के ऑपोजिट क्या है इसमें, 1 है। यहाँ से लग रहा है ना, बताइए, देखो यहाँ पे 5 के ऑपोजिट क्या है, 1, 3 के ऑपोजिट 4, पूछा क्या 5 के ऑपोजिट 1, इसका 1 आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द डाइज विच ऑफ द नंबर पे ऑपोजिट द फेस ऑपोजिट टू द फेस 1, ठीक है, 1 3। इसमें भी देखो कितने कॉमन दिख रहे हैं, एक ही कॉमन है ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, बाकी नहीं है। तो करना क्या है, नंबर लिया, क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। 1 के बाद कहाँ गए, 3, 1 लिख लिया, फिर लिख लिया 3, फिर 3 के बाद फिर से क्लॉकवाइज, 3 के बाद क्या लिख देंगे, 5, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी डायरेक्शन पे जाते हैं, 1 लिख लिया, क्लॉकवाइज जाना, इस साइड जाना ना, ऐसे करके क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर एक कॉमन होगा, 2 आ गया, 1 2, ठीक है, 2 के बाद 6 आ गया हमारे पास ऑपोजिट। 3 2 के ऑपोजिट है, 5 6 के ऑपोजिट है, 3 किसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट किसके हैं, 2 के, ठीक है, और 5 किसके ऑपोजिट है, 6 के, ठीक है। तो पूछा गया है, ठीक है। और डाइस में नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 के ऑपोजिट क्या है, 1 के ऑपोजिट जो बच गया, कौन सा बच गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 तो है ही, 4 बच गया ना, तो 1 के ऑपोजिट 4 है, ठीक है। डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, ओके। तो 1 के ऑपोजिट क्या है, 4, तो 4 है इसका आंसर, ओके। जो बच गया पीछे, और डाइस में 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे नंबर ना देके अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट इसमें देखना, अल्फ़ाबेट कितने कॉमन दिखाई दे रहे हैं, PSU PSR, ठीक है। इसमें दो है, ठीक है, 2 कॉमन है, P और S, P और S, ठीक है। तो इसमें होता है कि अगर 2 कॉमन जब भी आपको दिख जाए ना, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहे हैं, इसमें PS है, तो R और U जो होंगे ना, वो दोनों ऑपोजिट होंगे, ठीक है, R और U ऑपोजिट होंगे। क्वेश्चन बेसिक इसी पे पूछता है कि R के ऑपोजिट क्या है, इसमें पूछा ना, और U के ऑपोजिट क्या है। तो R के ऑपोजिट क्या है, अगर 2 कॉमन है तो जो बच गए वो दोनों ऑपोजिट होंगे, ये याद रखना। अगर 2 कॉमन है, जो बच के ऑपोजिट होंगे वो, ठीक है। अगर 2 कॉमन है, ठीक है, एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलना है, 2 कॉमन है तो ये ऑपोजिट होगा, ठीक है। आर के ऑपोजिट क्या है, यू, इसके ऑपोजिट जो बच गया वो दोनों ऑपोजिट होंगे। आर के ऑपोजिट क्या है, यू, पूछा क्या है, ऑपोजिट, यू के ऑपोजिट क्या है, आर, ठीक है। 2 कॉमन हो गए तो ऐसे पूछेगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट टू द रेड, रेड ब्लू ऑरेंज। इसमें देखो एक कॉमन है, 2 कॉमन है, येलो ब्लू ब्लैक, कौन कॉमन है, एक कॉमन है, ब्लू। अगर एक कॉमन है तो क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमेंगे, ब्लू लिख लिया, फिर क्लॉकवाइज आए तो ब्लैक लिख लिया, क्लॉकवाइज किए तो फिर येलो लिख लिया, ठीक है। अब इसमें ब्लू से क्लॉकवाइज चलेंगे, रेड ब्लू, रेड लिखेंगे, रेड के बाद ऑरेंज लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें ब्लैक के ऑपोजिट आ गया रेड, येलो के ऑपोजिट आ गया ऑरेंज, ठीक है। ब्लैक के ऑपोजिट क्या है,
ब्लैक के ऑपोजिट है रेड, ठीक है, और येलो के ऑपोजिट है ऑरेंज। ऐसे निकालना, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा के। तो रेड के ऑपोजिट क्या है? ब्लैक। तो रेड के ऑपोजिट क्या हुआ इसमें? ब्लैक, ठीक है। ब्लू यहाँ पे लिखना है इसमें क्लॉकवाइज चले, ब्लू ब्लैक, फिर येलो, ठीक है, ब्लू ब्लैक येलो, फिर ब्लू रेड और ऑरेंज, ठीक है। तो रेड के ऑपोजिट कौन सा आ गया? रेड के ऑपोजिट आ गया ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखना है कॉमन कौन सा है। ओके, कॉमन कितने हैं इसमें? 2 कॉमन है, ठीक है। एक 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। अगर 2 आपको कॉमन मिल जाए, ठीक है, 2 कॉमन, तो उस केस में क्या करना है? जो बच गया वो ऑपोजिट होंगे। 5 और 4 जो हैं ये ऑपोजिट है, ठीक है। पूछेगा ऑपोजिट है, यही पूछेगा। अगर 2 कॉमन होंगे तो इस वाले का पूछ लेगा, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, याद रखना। 5 इज ऑपोजिट टू 4, तो क्या आंसर है? 4 आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट 7th, ऑपोजिट टू 5, 5 टू 3। अब ये केस है जहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है? अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो ये वाला इसके ऑपोजिट होगा, ये वाला इसके ऑपोजिट होगा, और ये वाला इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये याद रखना है। 5 किसके ऑपोजिट होगा? 6 के। 3 केसेस हैं, या तो 1 कॉमन होगा या तो 2 कॉमन होगा, अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो 5 किसके ऑपोजिट? 6 के। अगर कोई भी कॉमन नहीं तो ऐसे निकालना, 2 के ऑपोजिट है 1, ठीक है, और 4 के ऑपोजिट है 3, ठीक है। ये टॉप का इस ये वाले ठीक है इक्वल, और ये वाली साइड का ये वाला ऑपोजिट, इस साइड का ये वाला ऑपोजिट, ठीक है, याद रखना है। तो इससे पूछेगा ऑपोजिट टू तो 5 के ऑपोजिट क्या है? 6, ठीक है, 6 इसका आंसर है, ठीक है। 3 केसेस हैं, 1 कॉमन मिलेगा आपको या 2 कॉमन मिलेंगे या 3, एक भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। डाइस में ऐसे ही है। अब ऐसी डाइस ऐसी भी आ सकती है, ठीक है। ऑपोजिट टू 4 डॉट्स। अब देखो इसमें कौन कॉमन कहाँ है? कितने हैं? 4 ये हैं, 5 1, 4 5 1, 5 2 1, ठीक है। इसमें है 2 कॉमन, एक तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। 5 ये वाला 5 कॉमन है, और क्या है? 1 कॉमन है, ठीक है। तो जब 2 कॉमन होंगे तो क्या केस था? जो बच गए वो ऑपोजिट होंगे। कौन कौन से बचे? 2 किसके ऑपोजिट है? इसमें क्या बचा? 4, ठीक है। 2 कॉमन होंगे तो जो बच गए, 2 कॉमन है इसमें, ये और ये, ठीक है। कॉमन देखने हैं पहले, कॉमन कितने हैं। तो 2 4, ठीक है। 2 जो बच गए वो ऑपोजिट होंगे, 2 4 के ऑपोजिट है 2, ठीक है। 2 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन, ठीक है। 2 डाइस दी हैं। व्हेन 4 इज एट द बॉटम, बताया कि 4 जो अभी नीचे है, बॉटम डब्बा रखते हैं, डब्बा नीचे दिखता है, पर नीचे जो नंबर है वो 4 है, ठीक है, बॉटम। व्हाट विल द नंबर ऑन द टॉप? ओके, 4 बॉटम पे, ठीक है। टॉप पे कौन सा नंबर आएगा? तो पहले ऑपोजिट निकाल लेते हैं, ऑपोजिट, ठीक है। 4 भी नंबर है इसमें, 1 के 1 1 एक कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, तो इसमें कैसे निकालना है, ठीक है। क्लॉक वाइज 1 से चलो 6 के बाद क्लॉक वाइज चलो 5, 1 से क्लॉक वाइज चलो 2, 2 से क्लॉक वाइज चलो 3, ठीक है। अब कौन कौन से ऑपोजिट आ गए, ठीक है। ये एरो ऐसे नहीं था, सॉरी। तो ये दोनों ऑपोजिट आ गए, ठीक है। जो बच गया वो 1 का ऑपोजिट है, ठीक है। 1 का ऑपोजिट क्या है? 4, ठीक है। 6 का है 2, और 5 का है 3, ओके, ऑपोजिट में है। तो 1 के नीचे 1 के ऑपोजिट क्या है? डब्बा रखा हुआ है, डब्बे के ऊपर वाले में 1 है और नीचे वाले में 4 है, ठीक है। इन्होंने पूछा है टॉप पे कौन सा नंबर है। अगर 4 जो बॉटम पे है, मतलब 4 जो नीचे रखा हुआ है, टॉप पे कौन है? 1, नीचे रखा हुआ है ना 4 नीचे यहाँ पे ऐसे करके,
तो उससे ऊपर वाला कौन सा, 1 है, ठीक है, तो 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फेस ऑपोजिट टू द 4। इसमें देखो कॉमन कितने हैं, 4 5 3 4 5 3 4 3, एक कॉमन है, ठीक है, इसमें भी एक कॉमन है। कॉमन होते क्या ना, क्लॉक वाइज चलना, ठीक है, 3 चले क्लॉक वाइज, आगे 6, फिर से चले क्लॉक वाइज, आगे 2, ठीक है, 5 से चले इस साइड चले, 3 से 5, 5 से 4 पहुँच गए, ठीक है। 6 के ऑपोजिट है 5, 2 के ऑपोजिट है 4, 6 के ऑपोजिट है 5, 2 के ऑपोजिट है 4, ठीक है, ओके। तो पूछा क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है, 2 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेस ऑपोजिट टू द 4। अब इसमें देखें कॉमन कितना है, एक कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, जो बच गए वो ऑपोजिट होंगे, ठीक है। 5 इज ऑपोजिट टू 4, तो 4 के ऑपोजिट पूछा कौन सा है, 5, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑपोजिट होंगे तो जो बच गए वो ऑपोजिट नहीं, 2 सेम होंगे ना, 2 डाइस ऐसी दी हुई हैं दिख रहे हैं, 2 कॉमन है तो जो बच गए वो ऑपोजिट होंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑपोजिट टू 2 डॉट्स। 2 ही रख लो इसमें, नंबर ऑपोजिट टू द 2, ठीक है। 3 डाइस भी दे सकते हैं, तो इसमें क्या करना है, ऑपोजिट टू 2, 2 डाइस ले लेनी, जिसमें 2 पूछे ना, 2 पूछे तो 2 किस इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 का ऑपोजिट निकालना है, इसको ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, ठीक है। कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें एक कॉमन दिख रहा है ना 6, पहले 2 ले लेनी, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसकी हेल्प ले सकते हो आप, पहले 6 से क्लॉक वाइज चले 2, 2 से क्लॉक वाइज चले 4, इसमें 6 से चलना 5, 5 से ऑपोजिट चले 1, तो 2 के ऑपोजिट क्या है 3, इस 3 डाइस देखिए, डरना नहीं है, 2 जहाँ पे जो पूछा है वो वाला डब्बा देखना है और वहाँ आगे में कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है, इससे आपका निकलेगा, ओके। 2 के ऑपोजिट क्या है 5 और 4 के ऑपोजिट है 1, ओके। ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड्स हैं, मतलब ऊपर नीचे वाली, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, एक ये वाली साइड एक नीचे वाली साइड, ठीक है। इसके पीछे वाली कौन सी साइड होगी, वो ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो क्या पूछा, ऑपोजिट टू द 2, 2 के ऑपोजिट कौन सा है 5, आ गया ना, 5 इसका आंसर, ओके। पूछा है विच इज द स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज में क्या था, पीछे वाली साइड के ऑपोजिट साइड का सम जो है ना वो 7 होता है स्टैंडर्डाइज में, ठीक है। स्टैंडर्ड जो खेलते हैं उसके अलावा जो भी डाइस हैं, मतलब मैं स्टिकर को उछेड़ दिया, इधर उधर लगा दिया, 7 नहीं है ना ऑपोजिट साइड का, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। बट स्टैंडर्डाइज कैसे पता करते हैं, ठीक है, सम करना है, जो भी 2 है ना इसमें सम करना, 1 + 4, इन दोनों का सम करो पहले, 1 + 4 5 आ गया, ठीक है, 1 + 4, ठीक है। आप करो 1 + 2, 1 + 2, ठीक है, कितना आया 5, 1 + 2 3, और फिर 2 + 4 करो, 2 + 4 कितना आया 2 + 4 6, ठीक है। इसमें देखते कैसे निकालते कैसे, अगर ये जो इन तीनों का एक एक बार सम करना ना, अगर यहाँ पे 7 आ गया तो वो नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे 7 नहीं आया तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अब इनमें देखते हैं, देखना 7 आएगा, 6 + 2 कितने होते हैं 8, 6 7, सम आ गया ना 7, और 1 2 3, ठीक है। अगर सम करने पे 7 आ रहा है तो बस नॉर्मल डाइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है, ये वाली स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसमें सम करना 4 + 3 7 आ गया, 3 1 3 1 4 1 4 5, ठीक है। इसमें 7 आ रहा है तो ये भी नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 5 3 8 5 2 7 2 3 5, इसमें 7 आ रहा है तो ये भी नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड डाइस, तो ए इसका आंसर, ओके। और नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे हम, अगर क्यूब दिया हुआ है, ऐसे खुला दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, उसको बना के एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, तो उसमें ऑपोजिट साइज पूछते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।